آج हर टीवी चैनल पे आपको 27वीं आईनी तरमीम का बड़ा जिक्र मिलता होगा। सादा लफ्जों में उसमें एक तब्दीली ये हुई है, हमारे सियासतदानों ने अब अपने सियासी केसेस के लिए एक अलहदा अदालत बना ली है। मतलब वो खुद ही जज लगाएंगे जो उनके केसेस सुनेंगे और उस अदालत की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में कितनी रह गई है। हमारे यहाँ बहुत दफा अदालतों को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नजरिया जरूरत पाकिस्तान में एक ऐसी गैर कानूनी इजाद है जो इस मुल्क की कानूनी अदालत ने मुतारिफ करवाई। ये टर्म किसी भी आइन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर बार गैर कानूनी हुकूमत को कानूनी बनाने के लिए इसका सहारा लिया गया। नजरिया जरूरत पाकिस्तान से सिर्फ 7 साल ही छोटा है। ये नजरिया पहली बार 1954 में तब यूज किया गया जब गवर्नर जनरल पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद ने पहली कानून साज असम्बली को तहलील किया और अदालत ने इस कदम को वक्त की जरूरत करार देकर वैलिड करार दिया। हालांकि असल हकीकत ये थी कि कानून साज असम्बली गवर्नर जनरल के इख्तियारात को कम करने के इक़दाम कर रही थी और गवर्नर ने अपनी पावर को बचाने के लिए असम्बली तहलील करी। 1958 में जब अयूब खान ने पहली बार पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया और पाकिस्तान के पहले दस्तूर को जिसको बनाने में 9 साल तक का अरसा लगा था तहलील कर दिया। जब अयूब खान के इस गैर कानूनी जाबराना कदम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने इसे मौजूदा हालात की जरूरत करार देकर अयूब की हुकूमत को वैलिड करार दिया। हालांकि ये किसी कानून में नहीं लिखा था कि पॉलिटिकल केओस को डील करने के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। 1977 में अपोजिशन ने जुल्फकार अली भुट्टो पर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाया। पूरे मुल्क में बदअमनी फैल गई। इस केओस से फायदा उठाकर ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और जब अदालत में इसको भी चैलेंज किया गया तो अदालत ने इसको वक्त की जरूरत करार देकर वैलिड करार दिया। इसके बाद ज़िया का जाबराना दौर 11 साल तक नाफिज रहा। 1973 के आइन को जाती मफाद के लिए बदला गया और फौज की सियासत मुदाखलत को मुस्तकबिल के लिए तकवीत मिली। 1999 में कारगिल ऑपरेशन के बाद नवाज शरीफ और मुशर्रफ में इख्तिलाफात बढ़ गए। मुशर्रफ ने जमहूरी हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर भारत पर हमला कर दिया था, जिसके बदले पाकिस्तान दुनिया में सफारती महाज पर अकेला रह गया था। नवाज शरीफ ने सिचुएशन को जंग बंदी के बाद कंट्रोल किया और मुशर्रफ को हटा के नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया। फौज ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। अगेन मामला अदालत में गया और अदालत ने फिर से इस मार्शल लॉ को नजरिया जरूरत के तहत वैलिड कर दिया और मुशर्रफ को दस्तूर में तब्दीली करने की पावर भी सौंप दी। ये आमराना दौर तकरीबन 10 साल तक चला। 2007 में मुशर्रफ और पाकिस्तान अदलिया के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे। अब वो अदालतें जिन्होंने हर दौर में नजरिया जरूरत के तहत गैर कानूनी हुक्मरानों को कानूनी कवर दिया, मुशर्रफ उनके साथ उलझ पड़ा। नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जजेस को फारिग कर दिया और पीसीओ के तहत हल्फ लेने वाले जजेस को रिस्टोर किया, लेकिन इसके खिलाफ पूरे मुल्क में सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और 2009 में नजरिया जरूरत को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया और इसके मुस्तकबिल में इस्तेमाल को ब्लॉक कर दिया। लेकिन इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने नजरिया जरूरत के लिए पॉलिटिकल कवर ढूंढना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया, सारे इलेक्टेबल्स को पीटीआई में भेजा गया और फिर अपनी पसंद की हुकूमत बनाई गई और जब पीटीआई उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी तो तमाम पार्टीज को मिलाकर पीडीएम की हुकूमत बना दी गई, जिसमें किसी जमात के पास इतनी पावर नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को कन्फ्रंट कर सके और 27वीं तरमीम उस नजरिया जरूरत को और मजबूत कर रही है।